एपिसोड 8 में जब पुलिस आती है तब मलीशा और केनेथ को पुलिस स्टेशन ले जाती है। तो पूछती है भैया आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? तो कहता है एकिम कहती है, तो वो कहता है कि मैं बाद में बात करता हूँ एकिम, नॉट नाउ। तो फिर वो केनेथ की तरफ देखती है, केनेथ एकिम की तरफ देखता है। तो पूछती है उससे, फिर वो कुछ नहीं कहता। अपने डॉक्यूमेंट्स लेने जाती है ऑफिस से। तो फिर सडनली केनेथ का मैसेज आता है, उस पे मैसेज होता है कि मैं इनोसेंट हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, बस मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो कि मैं इनोसेंट हूँ। तो वो कहती है कि तुम सच में ही रियल हो, वो ऐसे आप अपने आप में बात कर रही होती है। तो फिर वो टीचर से कहती है कि नहीं नहीं, आप उन्हें कॉल मत करो, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है एंड लेट दिस हैपन बिटवीन अस। वो कहती है थैंक यू वेरी मच, और इतना कह के वो चली जाती है उससे सॉरी बोल के। तो पुलिस स्टेशन जाती है तो फिर वहाँ मनीषा कहती है देखो कौन आया है। फिर कहना तो उसे देख के बहुत खुश होता है। तो एक मुझसे कहती कि तुम क्या चाहती हो, ये हैपन हो नहीं पाया ना जो तुम चाहती थी, तो हमें जेल में नहीं भिजवा पाई ना। तो मुझे समझ नहीं आता तुम हमसे चाहती क्या हो। तो कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाई ना। तो कहती है कि डोंट वरी, मैंने किसी से शिकायत नहीं करी है, ना मैंने ना आयशा ने और नहीं बेकर ने, बट डोंट वरी मैं जल्दी किसी उसे ढूंढूंगी जो इसका गिल्टी है, आई विल डू माई बेस्ट। तो फिर मनीषा के पापा कहते हैं इट्स नफ। फिर केनेथ कहता है मैं ठीक हूँ। कहती है मुझे समझ नहीं आया। कहता है तुम यहाँ आई हो तो तुम मेरे लिए वरीड होगी ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो तुमने, वो कहती है कि ये तुमने क्यों लिखा? कह रहा है इट्स ट्रू, तुम मुझे बिलीव करती हो ना, नहीं तो यहाँ होती ही नहीं। तो कहती है प्रॉब्लम ये नहीं है केनेथ, मैं गिल्टी वाले को फाइंड करके रहूँगी जिसने ये करा है, एंड मैं तब तक गिव अप नहीं करूँगी। तभी फिर केनेथ जब घर पे होता है तो हजल का कॉल आता है। वो कहता है व्हाट्सएप। तो हजल कहती है कि एक न्यूज़ है तुम्हें। तो कहता है नथिंग टू टेल, नेवर माइंड। कहती है मुझे पता है फाइन लड़ाई हुई थी हमारे नेबरहुड में। कहती है, कहता है कि एवरीथिंग इज़ ऑन मी हजल। तो कहता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो केनेथ कहता है थैंक्स। तो कहती है कि सीक्रेट्स बर्न पीपल। कहती है मैं तुम्हें सबसे अच्छे से समझती हूँ। तो सडनली फिर किम आती है, कहती है हजल चलो। तो कहती है मैं केनेथ से बात करें, चलो हाय बोल दो उसे, आओ आओ। उसे कहती है। तो फिर एकिम आती है। फिर एकिम से कहती है तुम बात नहीं करोगी ना? फिर वो कहती है कि वुडंट यू टॉक। कहती है मुझे बहुत ही टॉयलेट लग रही है, तुम लोग बात करो। कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? फिर केनेथ कहता है कि हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इन्फिनिटी तक देख सकता हूँ हमेशा। तो कहती है इटर्निटी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। कहता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ हैकिम, डिस्पाइट ऑल यू कैन स्टिल। तो कहता है हैकिम कब तुम भागना बंद करोगे, कब तुम एक्सेप्ट करोगी? तो कहती है तुम अभी भी साइलेंट हो, हजल आके कहती है। तो कहता है कि नहीं नहीं हैकिम बताओ, अभी तो हम शांत तो नहीं थे ना, कुछ तुम्हारी बात हुई थी ना। तो फिर वो हंसने लगता है। वो कहता है चलो गुड नाइट। फिर हजल पूछती है हैकिम से कि वो क्या कह रहा था। कह रही मुझे खुद नहीं पता वो क्या कह रहा था। कहती है पर तुम ये ब्लश क्यों कर रही हो, तुम हंस क्यों रही हो? कहती है यू फेल इन लव विद हिम। हजल बोलती है तो हंसने लगती है। कहती है मुझे समझ में आ रहा है हैकिम। कहती है मैं खुद ट्रबल में हूँ, मैं हाइड नहीं कर सकती। कहती है मुझे रियली नहीं पता हजल कि मैं क्या फील करती हूँ। कहती है मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हजल कहती है तुम जो भी फील कर रही हो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू। तो कहती है मैं थोड़ा रेस्टलेस फील कर रही हूँ। कहती है थोड़ी है कॉम्प्लिकेशन। तो कहती है अब तुम्हें डिसीजन बनाना पड़ेगा। हजल कहती है कि क्या, कि तुम कनेक्ट को बताओगी तुम क्या फील करती हो उसके बारे में। तो वो शर्मा जाती है। और फिर अर्ली इन द मॉर्निंग एकिम केनेथ को कॉल करती है। कहती है गुड मॉर्निंग। कहती है तुम कहाँ हो? तो वो कहती है कि यस। तुम, कहती है हमें बात करनी है। तो कहता है कि तुम स्कूल नहीं गई? तो कहती है नहीं। कहता है कि तुम कहाँ हो? कहती है मैं तुम्हारे घर के पीछे हूँ। क्योंकि कहती है इस बार तुम आओगे। तो कहता है तुम स्कूल नहीं गई? कहती है नहीं, आज स्पेशल डे है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहता है ओके। तो कहता है बट वो कहती है तुम मेरे बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे? कहता है ओके। कहती है कि पहले मैं तुम्हें हेट करती थी, नॉट जस्ट यू बट मैं स्कूल में ज़्यादातर लोगों को हेट करती थी बिकॉज ऑफ लैला एक्सीडेंट। और फिर मुझे लगा था कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो कि जब मैंने तुम्हारे क्लोसेट में मास्क देखा था। बट कहता है नाउ व्हाट। कहती मैंने बोला था ना कि तुम मेरे बीच में इंटरप्ट नहीं करोगे, तुम मुझे सुनोगे। तो कहता है गो ऑन। तो फिर कहती है आई बिलीव, अब मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ तुम इनोसेंट हो, पर मुझे लगता है तुम किसी को बचा रहे हो, तुम खुद एक विक्टिम बन रहे हो। कहती है तुम किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, मैं जानना चाहती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों साइलेंट हो? कहता है मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। कहती है क्यों कहना? कहती है कहती है ये ठीक नहीं है। कहती है मैं जस्टिस चाहती हूँ, तुम्हें नहीं लगता लैला को जस्टिस मिलना चाहिए, व्हील चेयर पे स्कूल में जाती है? कहता है हाँ हाँ। कहती है सब किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कहता है मुझे लैला के लिए बहुत बुरा लगता है। कहती है मुझे तुम पे विश्वास है, आई बिलीव यू। कहती है पर इतना इनफ नहीं है ना, इट्स सैड। कहती है मुझे पता है तुम किसी ना किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर किसको? मलीशा को, ओजोन को, या अपने भाई को?
तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एंड कहता है, फिर वो कहती है तो तुम चाहते क्या हो? कहता है हम दोनों सेम है, हम दूसरों की परेशानी से खुद सफ़र होते हैं, साथ में सेल्फिश होना चाहता हूँ। कहता है तुम क्या चाहती हो? तो कहता है तुम टायर्ड नहीं हुई? तुम भी तो दूसरों की परेशानी की वजह से एकदम अपसेट रहती हो। आज मैं खुशी चाहता हूँ, वैसे भी ज़िंदगी में बहुत कम खुशी मिलती है, कम ऑन। तो फिर दोनों चले जाते हैं, घर पे पहुँचते हैं। तो फिर वो एक दूसरे के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उस टाइम में वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। एंड जैसा तुम लोग देख सकते हो, दे रियली इंजॉय दिस मोमेंट अ लॉट। उसे देखता है, वो खाना बनाती है उसके लिए, एंड दे हैड अ गुड टाइम टुगेदर, एंड दे स्पेंड गुड टाइम टुगेदर, जस्ट सी। सो एंड आफ्टर दैट फिर केनत उससे बोलता है, अब ब्रेकफास्ट लेके जाता है, तो फिर एकिम आती है, एकिम कहती है पेन कर्स रेडी हो चुके हैं एंड एवरीथिंग ओके। तो फिर उससे कहती है केनत से, केनत आर यू ओके? तो फिर उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो कहता है कि तुम साइलेंट थे ना? तो कहता है इन द पास्ट मुझे हमेशा गुस्सा रहती थी, मेरे अंदर हमेशा एंगर रहता था, हमेशा किसी ना किसी पे निकालता था या फिर अपने ऊपर नाव। पर अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। एंड जब से तुम्हें देखा है ओनली लव रिमेन्स। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा, बट इट्स गोइंग टू टेक, आई डोंट केयर कब तक चलेगा। ये हम लाइब्रेरी में बैठ के अपनी फीलिंग्स नोट डाउन कर रही होती है, तो सब कुछ सोच रही होती है जो इसके साथ पास्ट में हुआ होता है। फिर वो सोचती है क्या मुझे लव को एक चांस देना चाहिए। तो वही सब कुछ सोच रही होती है अबाउट कनत एंड अपने रिलेशनशिप के बारे में, और उसे वो राइट डाउन कर रही होती है कि सडनली फिर वो इतना सब कुछ सोचते सोचते जैसे वो मतलब अपना पेन डाउन कर दिया, सडनली उसे एकदम आवाज़ सी होती है। तो फिर वो जब देखती है कि कौन आया, तो वो केनत होता है। तो कहता है डर गई? तो कहती है तुम स्कूल में हो? तो कहता है तुम भी तो स्कूल में आ चुके हो, तुमने तो एक क्विक टर्न भी कर दिया। तो कहती है ऐसा होना ही था। तो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया एकिम? तुम चेंज हो रही हो, जिस पहले कैरित को जानता था वो तुम नहीं रही, अब तुम अपने दुश्मनों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी हो। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कैनत। एकिम, वो कैनत कहता है उससे, यू आर टू गुड फॉर दैट एकिम, उससे बोलता है। फिर उससे कहता है कि वो जाने लगता है, फिर कहती है सुनो तो, विल यू लिसन टू मी कैनत? कहती है आई टोल्ड यू ब्रेव गर्ल, हीरो गर्ल, कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, डोंट बी लाइक दैट प्लीज़। पर तुमने मेरी सुनी ही नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो बहुत सैड हो जाती है। फिर रात में उसे कॉल करती है, तो वो कहता है यस आई एम लिसनिंग। तो फिर वो उसे एक सॉन्ग सुनाती है, दोनों सॉन्ग सुनते हैं। फिर वो बहुत खुश होती है। जब गाना सुनती है तो हज़ल कहती है कि मैं इस गाने को सुनते सुनते वॉमिट कर दूंगी, इतना तो ये ऑनर ने भी सॉन्ग नहीं सुना होगा। एकिम तुम्हें क्या हुआ? तुम खा भी नहीं रही? तो कहती है मुझे भूख नहीं लगी। तो कहती है तुम ज़्यादा सोच रही हो अबाउट द लाइब्रेरी में जो उसने केनत ने बोल दिया उसके बारे में। कहती है नहीं सलीम सर भी मेरे पे बहुत गुस्सा आते हैं, सब मेरे पे बहुत गुस्सा है। कहती है मुझे पता है, बट हमें सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ अच्छे लोग नहीं जी सकते, और ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारे साथ आसपास सलीम सर जैसे ही लोग हो। और वीक पीपल की इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें प्यार मिलता ना पैसा मिलता और ना ही रिस्पेक्ट मिलती। तो हम जब गिर जाएंगे ग्राउंड पे तो कोई हमें पिकअप नहीं करेगा, हमें खुद उठना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रही है कि, तो कहती है डरो मत है कि, कहती है मैं डर नहीं रही। तो फिर कहती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मलीशा, वो मुझे पता है तुम नहीं डरती, बट यू आर फीलिंग, जो तुम फील करती हो केनेथ के बारे में, केनेथ को बता दो, एडमिट कर लो यू आर इन लव विथ हिम, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा।